हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 38 लेते हैं। इसका टॉपिक है ऊंचाई एवं दूरी। शब्दावली। ऊंचाई और दूरी को समझने के लिए किन किन शब्दों का उपयोग किया जाता है वह इस वर्कशीट में दर्शाया गया है। याद कीजिए और बताइए। संलग्न चित्र में कोण बी की सम्मुख भुजा है। कोण बी ये है, इसकी सम्मुख भुजा AC है और इसको हम कर्ण कहते हैं, तो यहाँ पर कर्ण आ जाएगा। नंबर 2, कोण C की संलग्न भुजा को कहते हैं। कोण C ये है, इसकी संलग्न भुजा पास वाली भुजा ये होती है, ये BC हो गया, ये आधार है, तो इसको हम आधार कहते हैं और ये BC है। कोण C की सम्मुख भुजा को कहते हैं। C की सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा, इसको लंब कहते हैं, ये AB हो गई, तो यहाँ पर लंब आ जाएगा और ये AB होगा। दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण। ये हमने देखा होगा कि ये दीवार है, दीवार पर एक सीढ़ी लगाई गई है, तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये कोण 90 का हो गया। पेड़ को एक लड़का दूर से देख रहा है, तो पेड़ की चोटी यहाँ हो गई और इसका आधार यहाँ पर हो गया, तो ये जो त्रिभुज बनेगा ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा और ये कोण 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर एक मीनार है या लाइट हाउस मान सकते हैं। यहाँ से एक जहाज आ रहा है, जहाज से एक व्यक्ति ने मीनार की चोटी को देखा, तो अगर हम इस फिगर को लें तो ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये कोण 90 अंश का है। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसने अपनी ओर आने वाले दो जहाज़ों को देखा, तो अगर हम यहाँ से इस तरह से चित्र बनाते हैं तो ये समकोण त्रिभुज होगा और इसके बाद में अगले अगर जहाज को लेते हैं तो यहाँ भी ये समकोण त्रिभुज होगा। इस तरह से चित्र बन जाएगा, ये कोण समकोण होगा। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तब दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट तथा क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है, तो इसको ऊपर की ओर देखना होगा। ये क्षैतिज रेखा है, AC क्षैतिज रेखा है, BC दृष्टि रेखा है, तो यहाँ जो एक कोण बना इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये थीटा से दर्शाया गया है। अतः ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है। ये क्षैतिज रेखा है, इसके ऊपर मापते हैं। दूसरा है अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तब दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट तथा क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अतः नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसने इस वस्तु को देखा, तो क्षैतिज रेखा तो ये हो गई, ये दृष्टि रेखा है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से A बिंदु को देखता है, ऊपर की ओर देखा, तो यहाँ जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि। जो प्रश्न ऊंचाई और दूरी पर आधारित होते हैं उनको किस प्रकार से हल करते हैं, तो सबसे पहले प्रश्नानुसार चित्र बनाते हैं। चित्र पर कोण, बिंदु तथा माप अंकित करते हैं। अज्ञात माप को जानने के लिए अपेक्षित अनुपात साइन, कोस, टैन किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल है, उन्नयन एवं अवनमन कोण में दो अंतर लिखिए। इनमें दो अंतर लिखने हैं, तो यहाँ पर अंतर साफ लिखे हुए हैं। ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है, एक अंतर। इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है, ये दूसरा अंतर हो गया। यहाँ पर नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है, पहला अंतर, तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है, ये दूसरा अंतर हो गया। ऊपर दिए गए उदाहरण 3 के चित्र में जहाज एवं
मीनार के बीच बने कोण का नाम बताइए। ये चित्र यहाँ पर बना हुआ है, ये जहाज है, ये मीनार है, उसके बीच में बना कोण, इन दोनों के बीच में बना कोण, इस कोण की बात कर रहे हैं हम। ये क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, ऊपर की ओर कोण बन रहा है क्षैतिज रेखा के, अतः इस कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। इसका उत्तर उन्नयन कोण हो गया। तीसरा सवाल, निम्न कथन के लिए निम्नांकित चित्र बनाइए। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा। हम यहाँ पर ये समुद्र तल बना लेते हैं। मान लीजिए का ये समुद्र तल है, यहाँ पर नीचे इसमें पानी भरा हुआ है, ये समुद्र है। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से, 65 मीटर ऊपर, यहाँ पर ये मान लीजिएगा 65 मीटर ऊपर हो गया, ये 65 मीटर। ये यहाँ पर बिंदु है कोई, मान लीजिएगा ये पी बिंदु है, समुद्र तल का बिंदु ये ए है। पी बिंदु से अब समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा है। तो यहाँ पर हम बादल ले लेते हैं, मान लीजिएगा बादल है, इसका उन्नयन कोण बनेगा इसका इस तरह से। यहाँ से क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण ऊपर बनता है, तो ये कोण हो गया बीटा। तथा समुद्र में बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है। इसकी जो परछाई बनेगी वो समुद्र में बनेगी। तो परछाई के बारे में हम जानते हैं, जितनी ऊपर कोई वस्तु होती है उतनी ही नीचे उसकी परछाई दिखाई देती है। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी ऊंचाई है, इसके नीचे उतना ही यहाँ तक जाएगा ये, यहाँ पर इसकी बादल की परछाई होगी, और इस बिंदु से इस परछाई का अवनमन कोण अल्फा है। तो ये कोण नीचे की ओर बना है, ये अल्फा हो गया। मान लीजिएगा ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर ये एफ हो गया। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 518 मीटर हो गई, और ई एफ भी 518 मीटर होगा, क्योंकि समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर बादल होगा उतनी ही गहराई में उसकी परछाई दिखाई देगी। तो इस तरह से ये चित्र बन गया है, और यहाँ पर ये चित्र ही बनाना था। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।